हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एक्सप्लोजन। आज हम करेंगे रेशो एंड प्रोपोर्शन की नेक्स्ट टाइप जो बेस है इनकम एक्सपेंडिचर के ऊपर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग, इन्हीं तीनों बोर्ड पे ये पूरी टाइप टिकी है। ठीक है, इनकम क्या है? इनकम किसको कहते हैं? इनकम कहते हैं सैलरी को, कि उसकी मंथली की सैलरी कितनी है। ठीक है, एक्सपेंडिचर क्या होगा? एक्सपेंडिचर होगा स्पेंड, खर्चा। ठीक है, कितना स्पेंड कर रहा है। और सेविंग क्या होगी? सेविंग होगी बचत। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं आपको कि फार्मूले कैसे बनते हैं। हम मान लेते हैं किसी मैन की मंथली की इनकम है 1000। ठीक है, 1000 अगर उसकी इनकम है और उसका एक्सपेंडिचर खर्चा कितना है 300। हम लेट कर लेते हैं कि उसकी इनकम है 1000 और खर्चा है उसका कितना 300। तो जहाँ से हमें सामने दिख जाएगा कि उसकी जो सेविंग होगी वह कितनी होगी। अब देखिए कि अगर वह महीने का 1000 रुपये कमाता है, ठीक है, और उसमें से 300 खर्च कर देता है, तो जो बचेगा वही सेविंग होगी। तो बचा कितना 700। तो जो 700 होगी उसकी सेविंग। तो जहाँ से फार्मूला बन गया पहला कि इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर को बाहर निकाल दिया जाए तो वो बनती है सेविंग। ठीक है, तो जहाँ से सेविंग का फार्मूला क्या निकल के आया? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसी तरह से अगर किसी पर्सन की इनकम है 1000 और उसकी सेविंग है 400, अगर किसी पर्सन की इनकम है मंथली 1000 और उसकी सेविंग कितनी है 400, तो हम बता देते हैं कि उसका जो खर्चा होगा वह कितना होगा। अगर 1000 उसकी इनकम है, उसमें से 400 वह सेव कर रहा है, तो खर्चा कितना कर रहा होगा 600। तो यहाँ से इनकम माइनस सेविंग क्या हुआ? एक्सपेंडिचर। तो हम जहाँ से बता सकते हैं कि एक्सपेंडिचर किसके ऊपर होगा? एक्सपेंडिचर होगा इनकम माइनस सेविंग की। इसी तरह से जो उसने खर्च किया होगा यानी कि एक्सपेंडिचर, और जो उसने सेविंग की होगी, वो दोनों को मिलाकर उसका क्या बनेगा? इनकम। तो जहाँ से हम बता सकते हैं कि इनकम किसके ऊपर होगी? सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, जहाँ एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। देखिए बिल्कुल जड़ से मैंने आपको समझा दिया है कि फार्मूले किस तरह से बनते हैं। ठीक है, मैंने ऑलरेडी एक दिन पहले भी आपको बताया था कि फार्मूले के लिए स्पेशल कोई बुक नहीं आई है। फार्मूले भी क्वेश्चन से ही बनते हैं, जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए उसी तरह से आंसर दिया जाए। ठीक है, तो फार्मूले भी उन्हीं क्वेश्चनों से ही बनते हैं। तो चलिए चलते हैं इसकी एक्सरसाइज के ऊपर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ए पर्सन आर इन द रेशो 9:5। कहते हैं किसी पर्सन की इनकम और उसके खर्चे की जो रेशो है वह है 9:5। इफ़ द इनकम ऑफ द पर्सन इज आर एस 27,000। कहते हैं कि अगर इनकम 27,000 हो देन फाइंड हिज सेविंग। तो बताओ उसकी सेविंग क्या होगी। ठीक है, तो दिया क्या है? इनकम और एक्सपेंडिचर की रेशो दी है। तो हम लेट कर लेते हैं इनकम को, इनकम की रेशो दी है कितनी 9। तो हम इनकम को लेट कर लेते हैं कि इनकम होगी 9x। इसी तरह से एक्सपेंडिचर क्या होगा? एक्सपेंडिचर होगा 5x, क्योंकि एक्सपेंडिचर की रेशो दी है 5। तो हम टोटल एक्सपेंडिचर लेट कर लेते हैं कितना होगा 5x। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया है कि इनकम किसी पर्सन की अगर 9x है और उसका खर्चा 5x है, तो हम अगर 9x में से 5x यानी कि इनकम में से खर्चा बाहर निकाल देंगे तो बचेगा क्या? सेविंग। तो सेविंग कितनी होगी 4x। तो हम लिख सकते हैं सेविंग कितनी है 4x। ठीक है, अब क्वेश्चन में दिया गया है द इनकम ऑफ द पर्सन इज आर एस
27,000। कहते हैं कि अगर पर्सन की इनकम 27,000 हो तो देन फाइंड हिज सेविंग, तो उसकी सेविंग क्या होगी। तो हमारे हिसाब से उसकी इनकम हमने क्या लेट की है 9x, तो 9x किसके इक्वल है, उन्होंने दिया है इनकम कितनी है 27,000, तो 9x की वैल्यू 27,000 के इक्वल आ जाएगी। तो जहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो वह बन जाएगी 27,000 डिवाइड बाय 9, तो 9 इंटू 3 करेंगे 27 और तीनों जीरो साथ में लग जाएंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3,000, x की वैल्यू आ गई 3,000। अब हमने निकालना क्या है सेविंग, जिसको हमने सेविंग हमारे हिसाब से क्या है 4x, तो 4x बन जाएगा 4 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है 3,000 आ जाएगा, तो 4 इंटू 3,000 करेंगे तो बन जाएगा 12,000। सेविंग कितनी आ गई 12,000। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इनकम ऑफ राम एंड श्याम आर इन द रेशो 4:3। कहते हैं राम और श्याम की जो इनकम की रेशो है वह है 4:3 एंड देयर एक्सपेंडिचर इज 3:2, और उनके जो खर्चे की रेशो है वह है 3:2। इफ़ ईच ऑफ देम सेव्स आर एस 4,000। कहते हैं कि वह दोनों 4,000 सेव करते हैं, 4,000 सेव करते हैं, ठीक है। देन बट इज़ द एक्सपेंडिचर ऑफ राम एंड श्याम। तो बताओ राम और श्याम का खर्चा कितना होगा। उन्होंने इनकम और एक्सपेंडिचर की रेशो दी है, तो हम इनकम को लेट कर लेते हैं कि लेट राम की जो इनकम होगी, इनकम की रेशो उन्होंने दी है 4, तो हम लेट कर लेते हैं कि उसकी इनकम होगी 4x, ठीक है। इसी तरह से शाम की इनकम की रेशो उन्होंने दी है 3, तो हम शाम की इनकम को लेट कर लेते हैं 3x। अब रेशो को हम और किस तरह से लिख सकते हैं 4x बाय 3x, ठीक है। अब उन्होंने दिया क्या है रुपी में दिया है सेविंग, तो अगर मैं इनकम में से सेविंग को बाहर निकाल दूं तो बचेगा क्या खर्चा, ठीक है। इसी तरह से अब दोनों ने 4,000 सेव किया है, तो राम की इनकम है 4x में अगर मैं उसकी सेविंग बाहर निकाल दूं यानी कि 4,000 को बाहर निकाल दूं तो बचेगा क्या उसका एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर की रेशो क्या है 3:2 यानी कि 3/2, और शाम की भी सेविंग कितनी है 4,000। देखिए क्वेश्चन में मेन टफ क्या होता है, क्वेश्चन में मेन टफ होता है इक्वेशन बनाना, ठीक है। तो अगर इक्वेशन बनाना आ जाए तो फिर मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन में कुछ रह गया हो निकालने वाला। देखिए जिस तरह से अभी हमने इक्वेशन बनाई है, ठीक है। अब इक्वल टू हो तो हमेशा क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। 2 की मल्टीप्लाई होगी 4x से तो बन जाएगा 8x, माइनस 4,000 इंटू 2 करेंगे तो 8,000 आ जाएगा, इक्वल टू 3 की मल्टीप्लाई होगी 3x से तो 9x बन जाएगा, माइनस 4 इंटू 3 12,000 बन जाएगा, ठीक है। तो जहाँ से 9x और 8x, 9x बड़ा है तो 9x रहेगा अपने घर में, 8x राइट साइड आएगा प्लस का है तो माइनस में बदल जाएगा। इसी तरह से 8,000 अपने घर में रहेगा -8,000, और -12,000 लेफ्ट साइड आएगा तो वो प्लस में बदल जाएगा। अब +12,000 में से 8,000 निकलेगा तो 4,000 रह जाएगा, और जहाँ से 9x में से 8x निकलेगा तो x आ जाएगा, ठीक है। तो जहाँ से हम बता सकते हैं कि x की वैल्यू जो है वो बन गई 4,000। अब पूछा क्या है उन्होंने एक्सपेंडिचर पूछा है राम और श्याम का, तो x की वैल्यू है 4,000, तो राम की सैलरी को हमने लेट किया है 4x, तो ये बन जाएगा 4 इंटू एक्स कितना है 4,000, ये बन जाएगा 16,000। इसी तरह से शाम 3x है तो 3 इंटू 4,000, ये बन जाएगा 3 इंटू 4 12,000। तो हमारे सामने राम और शाम की सैलरी आ गई, ठीक है। राम और शाम की सैलरी, राम की सैलरी बन गई 16,000 और शाम की बन गई 12,000, ठीक है। अब बताना क्या है एक्सपेंडिचर बताना है। अगर सैलरी हमारे पास है और सेविंग भी उनकी हमारे सामने है कितनी 4,000, तो अगर मैं सैलरी में से सेविंग को बाहर निकाल दूं तो बचेगा क्या एक्सपेंडिचर। तो राम की सैलरी है 16,000, इसमें से उसकी सेविंग 4,000 को बाहर निकाल दूंगा तो बचेगा क्या 12,000, और 12,000 क्या होगा ये राम का एक्सपेंडिचर, ठीक है। इसी तरह से शाम की सैलरी है 12,000 और उसकी सेविंग बाहर निकालेंगे तो उसका एक्सपेंडिचर बच जाएगा, तो 12 में से 4 जाएगा तो 8,000। तो हम बता सकते हैं एक्सपेंडिचर राम का 12,000 था
और शाम का 8000। 12,000 और 8,000 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन आ जाएगा, जिसमें आपको सैलरी और एक्सपेंडिचर की रेशो दी होगी और सेविंग दी होगी रुपये में। तो वहाँ से सैलरी पूछेगा या एक्सपेंडिचर पूछेगा, दोनों में से कुछ पूछेगा। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं बार बार कहता हूँ, जिसको इंपॉर्टेंट है तो वो इंपॉर्टेंट ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सैलरी ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशो 3:4। कहते हैं कि ए और बी की सैलरी की रेशो है 3:4। ऑन इंक्रीजिंग द सैलरीज ऑफ बोथ ए एंड बी बाय 3,000 ईच। दोनों की सैलरी कितनी बढ़ जाती है? 3,000। द न्यू रेशो ऑफ देयर सैलरी बिकम्स 18:23। कहते हैं कि सैलरी बढ़ने के बाद जो न्यू रेशो बनती है उनकी सैलरी की, वह बन जाती है 18:23। फाइंड द सैलरी ऑफ ए आफ्टर द इंक्रीज। इंक्रीज होने के बाद ए की टोटल सैलरी कितनी है वही बताना है। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं सबसे पहले ए और बी की सैलरी को। तो ए और बी की सैलरी की रेशो दी है उन्होंने 3 और 4, तो हम लेट कर लेते हैं ए की सैलरी है 3x और बी की सैलरी है 4x। ठीक है, तो हम 3:4 को 3x/4x को किस तरह से लिख सकते हैं? 3x/4x। नेक्स्ट लाइन में है ऑन इंक्रीजिंग द सैलरी ऑफ बोथ ए एंड बी बाय 3,000। दोनों की सैलरी कितनी बढ़ जाती है? 3,000। तो 3,000 इसकी भी बढ़ेगी, ए की भी, और 3 ये आपका ए है और ये बी है। ठीक है, तो ए की भी 3,000 बढ़ जाएगी और बी की भी 3,000 बढ़ जाएगी। कहते हैं सैलरी बढ़ने के बाद जो न्यू रेशो बनती है वह कितनी बनती है? 18/23। तो जब भी इक्वल टू हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 23 × 3 करेंगे तो बन जाएगा 69x, प्लस 23 × 3,000 करेंगे तो 69,000 बन जाएगा, इक्वल टू 18 × 4x करेंगे तो 72x बन जाएगा, प्लस 18 × 3,000 करेंगे तो 54,000 बन जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पे 72 बड़ा है, 72 अपने घर में रहेगा 72x। अब ये 69x राइट साइड आएगा तो माइनस में बदल जाएगा। इसी तरह से 69,000 अपने घर में रहेगा और 54,000 लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस में बदल जाएगा। अब 69,000 में 54,000 निकलेगा तो रह जाएगा 15,000। 72x में से 69x निकलेगा तो बच जाएगा 3x। तो 3x क्या था? ए की सैलरी को हमने लेट किया था। तो हम जहाँ से ये बता सकते हैं कि ए की सैलरी कितनी निकली? 15,000। और उन्होंने बताया है कि इंक्रीज़ होने के बाद कितनी सैलरी होगी, तो इंक्रीज़ कितनी हुई थी? 3,000। तो 15,000 उसकी सैलरी पहले थी, प्लस 3,000 इंक्रीज़ हो गई तो कितनी बन गई? 18,000। तो टोटल सैलरी ए की आफ्टर इंक्रीमेंट कितनी हो गई? 18,000। ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सैलरी ऑफ चरण एंड रजत इज़ इन द रेशो 5:4। कहते हैं चरण और रजत की सैलरी की जो रेशो है वह है 5:4। इफ़ द सैलरी ऑफ ईच इज़ इंक्रीज्ड बाय 3,000। कहते हैं कि अगर दोनों की सैलरी 3,000 बढ़ जाए, देन देयर न्यू रेशो बिकम, और उनकी जो सैलरी की न्यू रेशो है वह बन जाती है 6:5। पहले कितनी थी? 5:4, और वह बन जाती है 6:5। बट इज़ द ओरिजिनल सैलरी ऑफ चरण। तो बताओ चरण की ओरिजिनल सैलरी क्या होगी? तो हम लेट कर लेते हैं चरण की सैलरी को, जिसकी रेशो उन्होंने दी है 5:4। तो हम लेट कर लेते हैं चरण की ओरिजिनल सैलरी होगी 5x और रजत की होगी 4x। ठीक है, तो जहाँ से 5x/4x। कहते हैं कि अगर दोनों की सैलरी 3,000 बढ़ जाए तो ये भी 3,000 बढ़ जाएगा और इसकी भी 3,000 बढ़ जाएगी, दोनों की बढ़ेगी। तो बढ़ने के बाद जो रेशो है वह बन जाएगी 6/5। जब भी इक्वल टू हो बीच में तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगी। 5 × 5 करेंगे 25x बन जाएगा, प्लस 5 × 3,000 करेंगे तो 15,000, इक्वल टू 6 × 4 24x, प्लस 6 × 3 18,000। तो जहाँ से 25x 24x लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस में बदल जाएगा, और 18 अपने घर में रहेगा 18,000, और 15,000 राइट साइड जाएगा तो माइनस में बदल जाएगा। ठीक है, तो 25x में से 24x निकलेगा तो 1x बच जाएगा, और 18,000 में 15,000 निकलेगा तो 3,000 बच जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3,000। निकालना क्या है? चरण की ओरिजिनल सैलरी, जिसको हमने लेट किया है 5x। तो ये बन जाएगा 5 × x। x कितना है? 3,000।
तो 5 × 3 15,000। तो चरण की ओरिजिनल सैलरी कितनी थी? 15,000। ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेशो ऑफ इनकम्स ऑफ ए एंड बी इज़ 5:7। कहते हैं कि ए और बी की इनकम की जो रेशो है वह है 5:7 एंड द रेशो ऑफ देयर सेविंग इज़ 2:3 और उनकी सेविंग की जो रेशो है वह है 2:3। इफ़ ए एंड बी स्पेंड Rs 35,400 एंड Rs 48,600 रिस्पेक्टिवली। कहते हैं कि ए अगर 35,400 खर्च कर दे और बी 48,600 खर्च कर दे, देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द इनकम्स ऑफ बी एंड ए और बी की इनकम का डिफरेंस बताओ क्या होगा। तो हम लेट कर लेते हैं पहले उनकी इनकम को। लेट द इनकम ऑफ ए, रेशो दी है 5 तो हम लेट कर लेते हैं 5x। इसी तरह से बी की इनकम को लेट कर लेते हैं 7x। ठीक है, तो 5x/7x होगी उसकी इनकम की रेशो। नेक्स्ट उन्होंने बोला है एंड द रेशो ऑफ देयर सेविंग, उनकी सेविंग है 2:3 और खर्चे उन्होंने दिए हैं। अगर मैं टोटल इनकम में से टोटल खर्चा ए का बाहर निकाल दूं तो ए का खर्चा है 35,400। इसी तरह से टोटल इनकम में से टोटल खर्चा बी का बाहर निकाल दूं जो कि 48,600 है। तो कहते हैं जो सेविंग की रेशो होगी, तो इनकम में से अगर मैं खर्चा बाहर निकाल दूं तो बचेगा क्या? सेविंग। तो सेविंग की रेशो है 2:3। जब भी इक्वल टू हो बीच में तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, 3 की मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन से होगी तो 5x × 3 करेंगे तो 15x माइनस 35,400 × 3 करेंगे तो 3 × 0 0, 3 × 0 0, 3 × 4 12, 2 1 कैरी, 3 × 5 15 और 1 16 1 कैरी, 3 × 3 9 और 1 10। ठीक है, इसी तरह से 2 की मल्टीप्लाई होगी 2 × 7x 14x बन जाएगा। माइनस 48,600 × 2 करेंगे 48 और 48 96 97 2 97,200। ठीक है, अब जहाँ पे बन जाएगा 15x और जो 14x लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस में बदल जाएगा। इसी तरह से माइनस 97,200 रहेगा सेम अपने घर में, और माइनस 1,62,000 राइट साइड आएगा तो प्लस में बदल जाएगा 1,62,000। इसी तरह से 15x में से 14x जाएगा तो x रह जाएगा। अब 1,62,000 में से माइनस होगा 97,200, तो इनको माइनस करेंगे 0 0 0, 16 में से 7 जाएगा 9 9,000, तो x की वैल्यू आ गई 9,000। ठीक है, x अगर 9,000 है तो a की सैलरी को हमने लेट किया था 5x, तो वह बन जाएगा 5 × 9,000, तो 9 × 5 45,000 बन जाएगा। a की सैलरी कितनी है? 45,000। इसी तरह से b की है 7x, तो 7 × 9,000, 9 × 7 63,000। ठीक है, तो पूछा क्या है? दोनों की सैलरी का डिफरेंस। ए की सैलरी है 45,000, बी की सैलरी है 63,000, तो इन दोनों की सैलरी का डिफरेंस कितना है? 18,000, और यही पूछा था। ठीक है, तो 18,000 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेशो ऑफ सेविंग एंड एक्सपेंडिचर ऑफ किरण इज 7:13। कहते हैं कि रेशो ऑफ सेविंग एंड एक्सपेंडिचर, किरण की सेविंग और उसके खर्चे की जो रेशो है वह है 7:13। किस किस की? सेविंग रेशो, एक्सपेंडिचर कितना? 7:13। एंड हिज मंथली सैलरी इज 1,80,000। ठीक है, और उसकी मंथली सैलरी कितनी है? 1,80,000। द सेविंग आर डिवाइडेड इन रेशो ऑफ 4:3 बिटवीन म्यूचुअल फंड एंड इक्विटी। ठीक है, सेविंग को उसने डिवाइड किया है किसमें? म्यूचुअल फंड और इक्विटी में। कितनी रेशो में? 4:3 में। बट इज़ द अमाउंट मनी सेव्ड इन द फॉर्म ऑफ म्यूचुअल फंड। कहते हैं कि जो म्यूचुअल फंड में उसने पैसा सेव किया है वह कितना है? अब देखिए, गिवन क्या दिया है? मंथली इनकम दी है, टोटल मंथली इनकम। ठीक है, अब सेविंग और एक्सपेंडिचर क्या होगा? अगर किसी पर्सन की सेविंग और एक्सपेंडिचर, यानी कि जितना उसने सेव किया है और जितना उसने खर्च किया है, उन दोनों को सम कर दिया जाए तो वह इनकम बनेगी। ठीक है, वह क्या बन जाएगा? इनकम। तो अगर मैं सेविंग और एक्सपेंडिचर की रेशो का सम कर लूँ, यानी कि 7 + 13 कर लूँ, जो कि 20 बन जाएगा,
और जो 20 क्या होगा उसकी इनकम की रेशो। तो हमारे हिसाब से उसकी इनकम कितनी है 20, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसकी मंथली इनकम कितनी है 1,80,000। तो 0 से 0 चला जाएगा, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 9,000 से कटेगा 18,000। तो 1 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई 9,000 की। ठीक है, 1 की वैल्यू अगर 9,000 के इक्वल है, हमने निकालनी है म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड की रेशो कितनी है 4। तो 1 अगर 9 के इक्वल है, 4 किसके इक्वल होगा 9 इंटू 4 यानी कि 36,000। ठीक है, कैसे देखिए 1 अगर 9,000 के इक्वल है तो 4 किसके इक्वल होगा 4 इंटू 9,000। तो 4 इंटू 9,000 करेंगे बन जाएगा 36,000। देखिए मैंने टोटली ट्रिक से आपको अभी तक जितना भी मैथ पढ़ा दिया है या जितना भी पढ़ाऊंगा आगे, मैं टोटली ट्रिक से ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, ना मैंने खुद फार्मूले लर्न किए हैं ना मैं आपको करने दूंगा। हाँ, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, जहाँ पे मुझे लगेगा कि जहाँ पे फार्मूले से आंसर जल्दी निकल जाएगा अकॉर्डिंग टू ट्रिक्स, तो मैं आपको वहाँ पे बोलूँगा कि जहाँ पे फार्मूला यूज़ कर लो, अदरवाइज़ हम नहीं करेंगे। बट उम्मीद यही रखूँगा कि हम कोई भी फार्मूला यूज़ ना करें। ठीक है, टोटली ट्रिक्स से करेंगे। देखिए फार्मूले से क्वेश्चन करने से क्या होता है कि जिस क्वेश्चन का आपने फार्मूला याद किया है, अगर सेम उसी तरह का क्वेश्चन आ जाएगा तो आप वहाँ पे फार्मूला पुट कर सकते हो, अदरवाइज़ आप क्या करोगे। ठीक है, लेकिन ट्रिक से ये होगा कि ट्रिक से किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए, आपको पता है कि लगानी तो ट्रिक ही है, तो आपने उसे हिट एंड ट्रायल से भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसलिए कोशिश कीजिए कि कम से कम फार्मूले यूज़ करने की। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है 36,000, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेशो ऑफ द इनकम ऑफ सीमा एंड दर्शन इज 7:5। कहते हैं सीमा और दर्शन की इनकम की जो रेशो है वह है 7:5। दे सेव RS 12,000 एंड 9,000 रिस्पेक्टिवली। कहते हैं कि सीमा कितना सेव करती है 12,000 और दर्शन कितना सेव करता है 9,000। इफ़ द रेशो ऑफ देयर एक्सपेंसेस इज़ 17:12। कहते हैं कि अगर उसके खर्चे की रेशो 17:12 हो, देन फाइंड द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ सीमा एंड दर्शन। तो बताओ सीमा और दर्शन टोटल कितना खर्चा करते हैं। ठीक है, तो जो चीज़ निकालनी होगी उसी को लेट कर लेते हैं। तो हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं सीमा का एक्सपेंडिचर की रेशो क्या है 17, तो हम मान लेते हैं सीमा 17x खर्च करती है। ठीक है, इसी तरह से दर्शन कितना करेगा 12x। अगर 17x में यानी कि खर्चे में सेविंग ऐड कर दूं मैं सीमा की जो कि 12,000 है, तो वह किसके इक्वल हो जाएगा। अगर खर्चे में सेविंग ऐड कर दूं तो वह उसकी इनकम बन जाएगी, तो जो कि कितनी है 7 रेशो। ठीक है, इसी तरह से अगर दर्शन के खर्चे यानी कि 12x में दर्शन की सेविंग को ऐड कर दूं 9,000 को, तो क्या आ जाएगा दर्शन की इनकम की रेशो जो कि कितनी है 5। ये हमारी इक्वेशन बन गई जहाँ से हमने x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो 5 इंटू 17x करेंगे तो 85x बन जाएगा, प्लस 5 इंटू 12 करेंगे तो 60 इंटू 1000 हो जाएगा 60,000, इक्वल टू 12 इंटू 7 84x प्लस 9 इंटू 7 63,000। ठीक है, इसी तरह से 85x माइनस 84x हो जाएगा और 63x 63,000 अपने घर में रहेगा और प्लस का 60,000 राइट साइड जाएगा तो माइनस में बदल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 85x में से 84x जाएगा तो x रह जाएगा और 63 में से 60 माइनस होगा तो 3,000 रह, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3,000। अब निकालना क्या है टोटल एक्सपेंडिचर सीमा और दर्शन दोनों का। तो सीमा के एक्सपेंडिचर को हमने लेट किया है 17x, तो ये बन जाएगा 17 इंटू एक्स कितना आ गया 3,000, तो 17 इंटू 3,000 करेंगे 51,000 बन जाएगा। इसी तरह से दर्शन का खर्चे हमने लेट किया है 12x, तो ये बन जाएगा 12 इंटू 3,000, 12 इंटू 3,000 करेंगे तो बन जाएगा 36,000। 51,000 आ गया सीमा का खर्चा और 36,000 आ गया दर्शन का। तो उन्होंने टोटल पूछा है दोनों का, तो दोनों का टोटल करेंगे बन जाएगा 617,503 87,000। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। 87,000 ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
द रेशो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन इज 7:5। कहते हैं कि 2 पर्सन की इनकम की जो रेशो है वह है 7:5 एंड द रेशो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग एक्सपेंसेस इज 9:7 और उनके जो खर्चे की रेशो है वह है 9:7। इफ़ दे सेव Rs 1700 एंड 1100 Rs कॉन्सिक्यूटिवली, यानी कि एक साथ साथ, ठीक है। तो 2 पर्सन है, हम लेट कर लेते हैं दोनों पर्सनों को, एक ए है और दूसरा बी है, जिनकी इनकम की रेशो है 7 और 5। तो हम लेट कर लेते हैं ए की टोटल इनकम होगी 7x और बी की टोटल इनकम होगी 5x। इसी तरह से उनकी जो एक्सपेंसेस की खर्चे रेशो है वह है 9:7। इफ़ दे सेव, अब जहाँ से हम रेशो बना लेते हैं पहले इनकम की, 7x/5x। तो अगर 7x यानी कि ए की इनकम में से उसकी सेविंग को बाहर निकाल दूँ, -1700 कर दूँ, तो बचेगा क्या, उसका खर्चा, जो कि कितना रेशो में है, 9। इसी तरह से बी की इनकम में से बी की सेविंग जो कि 1100 है उसको बाहर निकाल दूँ, तो बचेगा क्या, बी का एक्सपेंसेस, खर्चा, जो कि कितना है, 7। तो ये इक्वल टू बन जाएगा 9:7। तो इक्वल टू हो तो बीच में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, 7 × 7 49x बन जाएगा, -17 × 7 करेंगे तो 119 आ जाएगा और दोनों जीरो साथ में, इक्वल टू 9 × 5 45x, -11 × 9 करेंगे तो 9900, ठीक है। तो जहाँ पे 49x -45x बन जाएगा और ये बन जाएगा -9900। जब माइनस का राइट साइड जाएगा तो प्लस में बदल जाएगा, 11,900। तो जब प्लस माइनस बड़ी टर्म प्लस की है, होगा माइनस बट साइन प्लस का आ जाएगा, तो आएगा क्या, 11900 में से माइनस करना है 9900, तो 000 11 में से 9 जाएगा 2। तो 49x में से 45x निकलेगा तो 4x इक्वल टू 9000 आ जाएगा। तो जहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 9000/4, यानी कि 4 × सॉरी ये 2000 बना था, ठीक है, क्या आ जाएगा 2000। तो जहाँ पे 2000/4 आ जाएगा तो बन जाएगा 500। x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 500। अब निकालना क्या है हमने, फाइंड द करस्पॉन्डिंग इनकम ऑफ ईच पर्सन, जिसको हमने लेट किया है 7x और 5x। तो ए की इनकम को 7x मानना है, ये बन जाएगा 7 × x, कितना आ गया, 500। तो 7 × 500 करेंगे 3500 बन जाएगी ए की इनकम। इसी तरह से बी की इनकम को लेट किया है 5x, तो 5 × 500 करेंगे बन जाएगा 2500। तो ए की इनकम आ गई 3500 और बी की आ गई 2500। 3500 2500, ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मंथली सेविंग ऑफ 3 फ्रेंड्स ए बी एंड सी आर इन द रेशो 2:3:5। मंथली सेविंग जो है ए बी और सी की, तो सेविंग की रेशो दी है उन्होंने कितनी, 2:3:5। इफ़ सीज एक्सपेंडिचर इज Rs 12,000, कहते हैं सी का अगर एक्सपेंडिचर 12,000 हो विच इज़ 60% ऑफ हिज सैलरी, और वह 60% हो उसकी सैलरी का, तो मैं आपको बता दूं 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 3/5, यानी कि हमारे हिसाब से उसकी सैलरी है 5 और उसका एक्सपेंडिचर कितना है, 3। अगर सैलरी 5 है, एक्सपेंडिचर 3 है, तो सेविंग कितनी करेगा, 2 होगी उसकी सेविंग, ठीक है। अब एक्सपेंडिचर कितना है, 3 हमारे हिसाब से, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वह कितना है, 12,000। एक्सपेंडिचर उसका 12,000 है और सैलरी कितनी है, 5। अगर 3 की वैल्यू 12,000 है तो 1 की वैल्यू आ जाएगी जहाँ से 4,000 के इक्वल, तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 × 4 20,000। तो हम ये कह सकते हैं कि सी की जो सैलरी है वह है 20,000, सी का जो एक्सपेंडिचर है वह है 12,000। तो अगर सैलरी 20,000 है, खर्चा उसका 12,000 है, तो बचेगा कितना, 8,000। तो 8,000 होगी उसकी सेविंग, 8,000 सी की सेविंग। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सी की सेविंग की जो रेशो है वह कितनी है, 5। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 5 की जो वैल्यू है वो 8,000 के इक्वल है,
तो जहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं वह बन जाएगा 8000/5, तो 5 × 16 करेंगे 80 बन जाएगा, ठीक है। तो 5 × 16 100 करेंगे तो 8000 बन जाएगा। तो जहाँ से 1 की वैल्यू निकल के आ गई 1600, ठीक है। अब निकालना क्या है, निकालना है हमने ए की सेविंग। तो ए की सेविंग की रेशो कितनी है 2। अगर 1 की वैल्यू 1600 है तो 2 की वैल्यू किसके इक्वल होगी 16 × 2 यानी कि 3200। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेशो ऑफ इनकम ऑफ नीरू एंड रिम्पी। नीरू और रिम्पी की इनकम की जो रेशो है वह है 5:4 एंड रेशो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, और उनके जो खर्चे की रेशो है वह है 10:7। इफ़ ईच ऑफ देम सेव्स Rs 2500, कहते हैं कि अगर दोनों 2500 सेव करें तो फाइंड द डिफरेंस ऑफ द इनकम ऑफ नीरू एंड रिम्पी। तो मैंने इस तरह के ऑलरेडी आपको 2-3 क्वेश्चन करवा दिए हैं, और अब मैं यही उम्मीद चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद निकालो। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होम वर्क है, ठीक है। और इस क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।